हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिक्रीटरी टिश्यू। सिक्रीटरी टिश्यू को एक्सक्रीटरी टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि ये टिश्यू पौधे के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। सिक्रीटरी टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल सिक्रीटरी टिश्यू एवं इंटरनल सिक्रीटरी टिश्यू। जैसा कि नाम बता रहा है, जो बाहर स्थित होते हैं पौधे की सतह पर, जो देखे जा सकते हैं बाहर से, उनको एक्सटर्नल सिक्रीटरी टिश्यू कहते हैं। और जो पौधे के अंदर स्थित होते हैं और जब हम उन्हें काटते हैं या तोड़ते हैं तब उसमें से कुछ पदार्थ निकल कर आता है, तब हम उन्हें इंटरनल सिक्रीटरी टिश्यू कहते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल में ये एक डिफरेंस हो गया। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है एक्सटर्नल के ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स मतलब कुछ बाल या हेयर लाइक रचनाएं जो पौधे की सरफेस पर, सतह पर पाई जाती हैं। और दूसरा होता है ग्रंथियां या ग्लैंड्स, जो गोल होती हैं और पौधे पर लगी होती हैं। तो एक्सटर्नल रोएं या हेयर के रूप में और ग्लैंड्स के रूप में हमको अलग अलग पौधों में दिखाई देते हैं। जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक पौधे पर स्थित हों। किसी पौधे में ट्राइकोम मिलेंगे तो किसी में ग्लैंड्स मिलेगी, किसी में दोनों भी मिल सकते हैं, तो डिपेंड करता है प्लांट पर। इंटरनल सिक्रीटरी टिश्यू में आता है सिक्रीटरी सेल्स, मतलब कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसके अंदर सिक्रीशन भरा होता है और तोड़ने पर वो बाहर आ जाता है। या फिर लेटिसिफेरस टिश्यू जिसमें कि लेटेक्स भरा होता है। तो इनको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। पर सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो सिक्रीशन पौधे से निकलते हैं उनका क्या क्यों होते हैं, कारण क्या है होने का। तो सबसे पहला, पौधे के हित में अगर हम सोचें, पौधे के फायदे के लिए अगर हम देखें, तो ये सिक्रीशन पौधे में इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के लिए होते हैं। इकोलॉजिकल अडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, नेचर ने उनको अनुकूलन दिया है और वो उस जिस परिस्थिति में उग रहे हैं उसमें वो अपने को ईजी रख पाए, इसलिए होते हैं ये सिक्रीटरी टिश्यू और सिक्रीशन। अब हम जो है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मानव जाति जो है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं इनको और इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लग रहा है। ये टॉपिक कोर्स में इसलिए डाला है क्योंकि ये जो सिक्रीशन पौधे देते हैं या निकलता है, ये हमारे फायदे के हैं बहुत सारे, तो इसलिए इससे हमें आर्थिक महत्व के हैं, ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है इनका, और हम उनको अपने या दवाइयों के लिए या अपने फ़ायदे के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए सिक्रीटरी टिश्यू जो है इम्पॉर्टेंट है। अब एक एक को डिटेल में जाएंगे कि एक्सटर्नल सिक्रीटरी टिश्यू किस रूप में, किस किस पौधों में। उदाहरण ले लेंगे एक एक, दो दो समझने के लिए। और बुक्स में आप अगर उसको रीडिंग लगाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी आपको एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहला है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखिए नाम बता रहा है कि इसमें, इन ग्लैंड्स में जो सिक्रीशन होता है, जो पदार्थ होते हैं, वो डाइजेशन में मदद करते हैं। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, कुछ कीटभक्षी पादप होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। उदाहरण के लिए ड्रोसेरा, निपेंथिस और डायोनिया, ये दो तीन बहुत कॉमन हैं, घटपर्णी जिसको बोलते हैं। तो इन पौधों में जो है सिक्रीशन इस तरह का निकलता है कि ये कीड़ों को अपने लिए पकड़ सकें, मतलब पकड़ के अपने भोजन में शामिल, भोजन की तरह उसको ग्रहण कर सकें। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कीड़े इसलिए पकड़ते हैं, कीटभक्षी है ना, तो कीड़े इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि जिस माध्यम में ये उग रहे हैं वहाँ पर अक्सर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो नेचर ने ये इनको क्या दिया है, अनुकूलन दिया है, ये कि आप ऐसी जगह उग रहे हो जहाँ नाइट्रोजन की कमी, और नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन के लिए बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो अपने कमी को पूरा, पौधा कहीं जा नहीं सकता, मिट्टी बदल नहीं सकता, तो वो क्या करता है, इन ग्लैंड्स के थ्रू
कीड़े जो है उनको पकड़ता है। तो ग्लैंड्स क्या करती हैं, दो पदार्थ निकालती हैं। पहला है पॉइजनस सब्सटेंसेस, विषैले पदार्थ इनसे निकलते हैं, जिससे कि कीड़ा जो है वो उसके कांटेक्ट में आकर बेहोश हो जाता है। और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो उनको पैरालाइज कर देते हैं, मतलब वो भाग नहीं पाता, वो वहीं रह जाता है। और ये ग्लैंड से जो एंजाइम निकलते हैं उससे उसका डाइजेशन होकर वो प्लांट का हिस्सा बन जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं ना, तो बाहरी तत्वों को अपने अनुरूप ढाल लेते हैं। दूसरा है ऑयल ग्लैंड्स। बहुत सारे प्लांट्स आपने नोटिस किए होंगे, उसमें तेल पाया जाता है। तो वो ये जो तेल है ये एसेंशियल ऑयल या वोलेटाइल ऑयल के रूप में पौधे हमको देते हैं। सारे जितने भी तेल हम खाते हैं वो सब पौधों से ही तो प्राप्त होते हैं। तो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, उसमें ऑयल बनता है, सिंथेसिस होता है, पौधा बनाता है और उनको स्टोर करके रखता है और फिर हम उसको ले लेते हैं। अगर वोलेटाइल ऑयल है तो पौधा जहाँ उग रहा है उसके आसपास के वातावरण में आपको खुशबू आएगी। तो कुछ यूकेलिप्टस जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। जंगल में यूकेलिप्टस अगर लगे हों तो उसकी स्मेल बता देती है कि यहाँ पर यूकेलिप्टस की प्रजातियाँ लगी हैं। यूकेलिप्टस ऑयल को आप, जो मेहंदी का तेल है ना, उससे आप वो ही यूकेलिप्टस ऑयल है। तो मेहंदी का तेल जैसे ही कोई बॉटल खोलता है या कोई एक व्यक्ति लगाता है तो पूरे रूम में खुशबू फैल जाती है। तो ऐसे ही प्लांट से ये वोलेटाइल ऑयल हवा में उड़ता है और फिर खुशबू आती है। इसी प्रकार से जैसे पुदीना है तो मेंथा हो गया, फिर मीठा नीम है, उसमें सब में ग्लैंड्स पाई जाती हैं छोटी छोटी, और उससे ऑयल है निकलता है। अब तीसरा जो है वो है स्टिंगिंग हेयर। स्टिंगिंग हेयर मतलब कुछ नुकीले कांटे होते हैं जिसमें कि पॉइजनस सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। तो पॉइजनस सब्सटेंसेस अगर आपने उस पौधे को छू लिया तो आपको इरिटेशन शुरू हो जाएगा, खुजली शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन लाल हो जाएगी और आप तुरंत हाथ को वहाँ से हटा लेंगे। तो ये जो है वो चुभ जाते हैं और फिर इनमें पॉइजनस सब्सटेंसेस से हमको नुकसान होता है, या खुजली होने लगती है, या फिर रैशेस हो जाते हैं। तो जो है जानवर हो या मनुष्य हो वो उस पौधे से दूर चले जाते हैं। तो ये भी एक एडेप्टेशन का प्रकार है कि अपने को बचाए रखना दूसरे लोगों से जो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है अर्टिका स्पीशीज़, बेस्ट एग्जाम्पल एक मैंने यहाँ पर दिया है। उसके बाद आते हैं हम एक्सटर्नल में होता है कलेक्टर्स। कलेक्टर्स उनको बोलते हैं जो आपने देखा होगा गुलाब जो है उसकी जब वो कली होता है तो उसके जो ऊपर कैलिक्स, जिसको हम बॉटनी की भाषा में बोलते हैं, उसको बड स्केल कॉमन भाषा में बोलते हैं, उसको कली को अगर अपन टच करें तो वो चिपचिपापन महसूस होता है। तो वो टर्पीन्स जो होते हैं कंपाउंड और म्यूजिलेस के कारण होता है। तो ये कलेक्टर्स जो है ये बड स्केल में पाए जाते हैं और इससे जो खुशबू होती है उससे फिर वो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट आते हैं। और रोज़ की अपनी स्मेल भी पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। फिर है नेक्टरीज। नेक्टरीज वो ग्लैंड्स होती हैं जिसमें कि मकरंद बनता है, मतलब उसमें मधु, जो मीठा मीठा पदार्थ होता है, शुगरी सब्सटेंसेस, वो प्रोड्यूस करते हैं नेक्टरीज। नेक्टरीज अधिकतर फूलों में, जिस भी फूलों में आपको आसपास मधुमक्खी, चींटियाँ, चींटे या तितलियाँ ये सब उसके ऊपर उड़ती हुई नज़र आए तो आप समझ जाइए कि उस पुष्प में मीठा पदार्थ निकल रहा है, जिसको खाने या पीने के लिए ये लोग वहाँ पर एकत्र होते हैं। और उसमें ये जो नेक्टर है उसमें कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं और ये अधिकतर फ्लावर्स में, उदाहरण बता देती हूँ, जो आपका ये हिबिस्कस होता है जो कि गुड़हल जिसको बोलते हैं उसमें, या फिर आप कैलिस्टेमोन जो होता है, बॉटल ब्रश है, और टिकोमा है, कदम्बा है, रोज़ है, मोगरा है। तो इन सब फूलों के सदाबहार है,
इसमें नेक्टरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जब आप सेक्शन काटेंगे तो उसमें 2 नेक्टरीज मिलेंगी टीएस ऑफ ओवरी काटने पर। तो इससे जो पदार्थ निकलता है वो कीड़ों को आकर्षित करता है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो ये भी अडप्टेशन है, पौधा अपने लिए एक व्यवस्था बना रहा है। तो और इसी नेक्टर से फिर मधुमक्खियाँ क्या बना देती हैं, शहद बनाती हैं। तो मधुमक्खी के मेहनत से शहद बन जाता है जिसको हम सब खाते हैं। तो हम भी पौधों से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारा उनसे कुछ फ़ायदा होता है, हमको फ़ायदा होता है। तो ये हो गया नेक्टरीज। अब आते हैं ऑस्मोफोर। ऑस्मोफोर मतलब सीलिया या ब्रश लाइक स्ट्रक्चर फूलों में होते हैं, उनसे असेंशियल ऑयल सीक्रीट होता है और फिर उससे फिर कीड़े जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम हाइडेथोड पर। हाइडेथोड या वाटर स्टोमा कुछ पौधों में, जैसे टमाटर है, नेस्टर्शियम है, कुछ घासें हैं, इनमें क्या होता है, बारिश के दिनों में जब पानी की मात्रा पौधे में ज़्यादा अंदर इकट्ठी हो जाती है तो वाटर स्टोमा, जो कि पत्ती की वेन जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर पाए जाते हैं और वो बूंद बूंद मतलब लिक्विड फॉर्म में वो सीक्रीट करता है पौधा। आपको आश्चर्य होगा कि नेस्टर्शियम एक रात में आधा कप तक पानी सीक्रीट कर देता है बारिश के दिनों में। नेस्टर्शियम ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसमें बहुत सुंदर सिंदूरी रंग के फूल लगते हैं, सीजनल है। तो हाइडेथोड जो है वो अपने अंदर उसका अनुकूलन क्या है कि अब ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है तो वो नुकसान करेगा पौधे को, तो वो उसको ट्रांसपिरेशन होता नहीं है, वाष्पोत्सर्जन होता नहीं है। तो ऐसे पौधे जो ज़्यादा पानी की उपस्थिति नहीं सहन कर पाते उनमें वाटर स्टोमा होते हैं और उससे पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। और ये जो पानी निकलता है ये सिंपल वाटर नहीं होता है, इसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ शुगर होता है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो इस तरह से वो उसको बाहर निकाल देता है। तो एक्सक्रीशन का तरीका भी है ये, सीक्रेटरी टिश्यू का पाया जाना, मतलब पौधे को जो चीज़ उसके काम की नहीं है वो उसको तरह तरह से बाहर निकाल देता है, एक्सक्रीशन करता है। अब हम आते हैं इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यूज़ में। तो इंटरनल मतलब जो बाहर से पौधे में नज़र नहीं आएंगे और जब आप तोड़ेंगे, जैसे कि आप नींबू की पत्ती को तोड़ो तो उसमें से खुशबू आती है। जैसे कि आप उसको धनिए को आप वो करिए, थोड़ा सा उसको कुचलते हैं या दबाते हैं तो उसमें से खुशबू आने लगती है। तो ऑयल डक्ट होती हैं, उसमें सिट्रस है, रिसिनस है, अरेचिस मतलब मूंगफली है, रिसिनस क्या है, अरंडी। तो ऑयल डक्ट अंदर होती हैं और उनको फिर दबाने से वो जो तेल है वो बाहर आ जाता है, तो डक्ट में भरा होता है। फिर ये टिश्यू हो गया डक्ट, है ना। फिर दूसरा है रेजिन डक्ट। तो कुछ पौधे आपको रेजिन देते हैं। रेजिन जो है वो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, अलग अलग हमारे काम आता है रेजिन। तो पाइनस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और एलबीजीआई, ये कोनीफर्स होते हैं। कोनीफर क्या देते हैं, रेजिन देते हैं डक्ट के द्वारा। फिर टैनिन डक्ट होती हैं पौधे में, तो टर्मिनेलिया या अर्जुन जिसको कहते हैं उससे टैनिन प्राप्त होता है, लेदर उद्योग में काम में आता है टैनिन। उसके बाद आ जाते हैं गम डक्ट। बहुत सारे पौधे गोंद प्रदान करते हैं और गोंद जो है वो हमारे खाने का एक हिस्सा है। मतलब हम लोग सर्दियों में गोंद खाते हैं, बॉडी को वो सूट करता है, फ़ायदा पहुंचाता है। तो अकेशिया जो है बबूल, उसकी गोंद को तो खाया जाता है, लेकिन जो हीविया है जिससे कि रबर प्राप्त होता है, रबर भी प्राप्त होता है, मतलब गोंद नहीं है यहाँ पर, हीविया जो है इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रबर प्लांट। तो उसमें पेड़ में जब अपन कट लगाते हैं तो वो भी इंटरनल सिक्रीशन काटने से निकलता है। हीविया मीन्स रबर प्लांट। तो रबर बूंद बूंद करके कलेक्ट किया जाता है और उससे फिर विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है।
तो ये हो गया इंटरनल। अब आते हैं म्यूजिलेस कैनाल। म्यूजिलेस मतलब चिपचिपा, जैसे कि गुड़हल होता है, उसको फूल को आप प्रैक्टिकल में करेंगे तो उसकी जब आप डिसेक्शन करते हैं तो वो चिपचिपा चिपचिपा चिपकता है। और खाने की बात करें तो जो भिंडी हम लोग खाते हैं उसको जब हम काटते हैं तो उसमें से म्यूजिलेस निकलता है। तो ये मालवेसी फैमिली के दोनों मेंबर, उसकी फैमिली का कैरेक्टर है ये इम्पॉर्टेंट कि उसमें म्यूजिलेस पाया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है लेटिसिफेरस टिश्यू। देखो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनसे लेटेक्स प्राप्त होता है। अगर फैमिलीज़ की बात करें, क्योंकि इस साल कोर्स में आपके फैमिलीज़ भी पढ़नी है आपको, तो एपोसाइनेसी, पेपावरेसी है, एस्क्लीपाइडेसी है, यूफॉर्बिएसी है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैमिली हैं। इनके जितने भी सदस्य के एग्जाम्पल उठाओ, आप पौधा उठाओ, या फिर आपने पपीता होता है, जैसे कच्चा पपीते को अगर आप हल्का सा कट लगा दें, पत्ती को तोड़ें, उसमें से वाइट वाइट मिल्की लेटेक्स बाहर निकलता है। तो ये जो लेटेक्स है ये होता है मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्केलॉइड्स, सॉल्ट्स, फैट, टैनिन और म्यूजिलेस का। तो ये लेटेक्स क्यों होता है? लेटेक्स होता है पौधे के अनुकूलन के लिए। जिस जगह पर वो उग रहा है वहाँ पर लेटेक्स बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है ना। बहुत सारे पौधे जैसे एपोसाइनेसी के हैं वो सब कम पानी वाली जगह में उगते हैं, जैसे कनेर है, तो मरुद्भिद लक्षण होते हैं उसमें। तो ये वाटर का मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। और लेटेक्स से हमको भी बहुत सारे फायदे होते हैं, वो अभी आगे अपन डिस्कस करते हैं। अब आते हैं फंक्शन पर। फंक्शन क्या है इसका, सिक्रीशंस का या सिक्रीटरी टिश्यू का क्या रोल है? सिक्रीटरी टिश्यू का कार्य है एक्सक्रीशन करना, उत्सर्जन करना। जो पौधे के लिए वेस्ट है उसको पौधे से बाहर निकाल दो, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। दूसरा है ये जो सिक्रीशन अंदर अंदर घूमते हैं, ये दो काम करते हैं, कंडक्शन ऑफ फूड और कंडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और भोज्य पदार्थ इसी में घुलित अवस्था में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तीसरा है वाटर बैलेंस, क्योंकि ये लिक्विड है ना, तो ये वाटर की कमी जहाँ होती है वहाँ पर इसमें से पानी निकलकर उस कमी को पूर्ति कर देता है, तो वाटर बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। उसके बाद स्टोरेज, जो फूड मटेरियल है जैसे कि ऑयल है, टैनिन है, ये सब इकट्ठा करने का काम करता है सिक्रीटरी टिश्यू, स्टोरेज करके रखते हैं पौधे में। और लास्ट है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। जितने भी सिक्रीटरी टिश्यू जो भी सिक्रीशन कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसमें ओपियम या अफीम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें बहुत सारे एल्कलॉइड्स होते हैं और वो जो पौधा है उससे प्राप्त कर कर बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो ये हो गया आपका आज सिक्रीटरी टिश्यू कंप्लीट। इस पर कैसा क्वेश्चन आता है? इस पर नोट लिखने के लिए आता है कि राइट अ नोट ऑन सिक्रीटरी टिश्यू। तो आप इन दोनों को अच्छे से, एक्सटर्नल हो या इंटरनल, इनको अच्छे से विथ एग्जाम्पल आपको तैयार करना है। और आशा है समझ में आ गया होगा, तो इसको कंप्लीट करिए।